नमस्कार दोस्तों। इस बार की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एरिया चार्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे क्रिएट करते हैं उसको और कौन-कौन से किस-किस तरह के वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। तो मैंने ऑलरेडी डेटा लोड करके रखा हुआ है। ये जो सैंपल डेटा हमेशा मैं यूज़ करता हूँ अपने हर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है? इससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे। नाउ लेट्स गो फॉर एरिया चार्ट। Area chart. Now this is area chart. We click on this one. Excuse me, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको और अब हम इसके अंदर डेटा डालेंगे। डेटा डालने के लिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमको क्या दिखाना है उस हिसाब से हम डेटा डालेंगे। सो एक्स एक्सिस में मैं यहाँ स्टेट डालूंगा, ठीक है, और वाई एक्सिस में मैं सेल्स डालूंगा, ठीक है, और सेल्स के साथ मैं प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, ठीक है। आप स्मॉल मल्टीपल्स भी डाल सकते हैं, सेकेंडरी वाई एक्सिस भी डाल सकते हैं। तो अभी जैसे सेकेंडरी वाई एक्सिस है, तो अभी ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये सब मिलियंस में दिखा रहा है, लेकिन आपको कोई ऐसा वैल्यू है जो बहुत ही कंपेयर टू दिस वैल्यू जो मेन आपका वाई एक्सिस है, वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो आप उसको सेकेंडरी वाई एक्सिस दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी अगर आप वाई एक्सिस में ट्राई करेंगे दिखाने को तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखिए एक छोटा सा इधर दिख रहा है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ नंबर इट इज रियली लो। दैट इज देखिए 454 862 है। तो हम इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को सेकेंडरी वाई एक्सिस पे ला के दिखाएंगे। नाउ अगर आप देखिए अब क्या किया उसने, यहाँ सेकेंडरी वाई एक्सिस बनाया है और इसमें यहाँ नंबर दिखाया है। नाउ अब यू कैन सी दैट कि वो इसको भी अच्छे तरीके से दिखा ले रहा है और सेल्स भी दिखा ले रहा है और प्रॉफिट भी दिखा रहा है, ठीक। सो एक मिनट के लिए मैं इसको हटाऊंगा, फिर उसके बाद वापस डालता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है जो 9 से नीचे आया है वो माइनस में दिखा रहा है, बिकॉज वहाँ प्रॉफिट नहीं एक्चुअली में लॉस हुआ है उसको। दैट्स द रीजन कि वो नीचे लेके जा रहा है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ये माइनस हटा करके, और दिस मीन्स ये एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है इसको। आप यहाँ भी देखेंगे तो माइनस में लिखा है, यहाँ भी देखेंगे तो माइनस में लिखा है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव है। प्रॉफिट इज एक्चुअली देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, लेट मी पुट डाउन दिस सेकेंडरी वाई एक्सिस एज अ क्वांटिटी, ठीक है। हम चाहे तो डिस्काउंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट इज कंपेयर अगर हम यहाँ डालेंगे तो वो फिर हमको फिर वैसा दिखाई देगा, बिकॉज इट इज वेरी लेस इन नंबर। तो हम इसको सेकेंडरी वाई एक्सिस में डालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, देखिए यहाँ वो डिस्काउंट भी दिखा रहा है हमको, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ छोटा 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 करके दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमको डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ये जो पूरा दिख रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा जो हमको दिख रहा है इसको हम मल्टीपल रीजन वाइज देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ रीजन डालेंगे। तो ना यू कैन सी ये वैल्यू इसने रीजन वाइज भी हमको दिखा रहा है। ये थोड़ा सा आपको डेटा उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो मैं रीजन की जगह कोई और डेटा सेट यूज करता हूँ। लेट मी गो फॉर व्हाट वी कैन हैव, सेगमेंट। लेट्स राइट सेगमेंट। तो देखिए यहाँ आपको अब क्या देख रहा है, अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास टोटल 3 सेगमेंट है, कॉर्पोरेट, कंज्यूमर और होम ऑफिस, ठीक है। तो जितने भी सेगमेंट्स होंगे उसके हिसाब से वो मल्टीपल में दिखाएगा। अभी हमारे पास 3 करंटली है इसलिए 3 दिखा रहा है। तो अगर आप देखेंगे अब ये सेगमेंट वाइज मुझे एक्स और वाई एक्सिस का डेटा दिखाई देगा,
और उसमें उसी के हिसाब से सेकेंडरी वाई एक्सिस दिखाई देगा। तो इस वक्त सबसे ऊपर सेगमेंट है, फिर उसके अंदर हर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से डेटा और सेकेंडरी वाई एक्सिस के हिसाब से डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ वेरी ग्रैनुलर फॉर्म ऑफ डेटा अगर आपको दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एग्जाम्पल है, अगर आपका रीजन है साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, राइट, आपको इस रीजन में हर प्रोडक्ट कैटेगरी के कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट है और कितना क्वांटिटी है और कितना डिस्काउंट है, तो आप इस तरह का विजुअलाइजेशन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको एक में दिख सकता है। कि अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक ही देखना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको कहाँ कैसे क्या इंक्लूड करना है। ठीक, ये डेटा उन चीजों में बड़ा हेल्पफुल होता है जहां आपको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने डोनट चार्ट में कि जहां मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हम नहीं यूज कर सकते, वो प्रेजेंटेशन हम यहाँ एरिया चार्ट में कर सकते हैं। सो इफ यू कैन सी दिस इज मिलियंस ऑफ, दिस हाफ a million, दिस इज 400,000 रिकॉर्ड्स। सो यहाँ ये प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जहाँ ह्यूज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो एरिया चार्ट इज वन ऑफ द यूजफुल टूल while representing data where आपका डेटा जो रोज हैं बहुत ज्यादा है, वो बहुत यूजफुली उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, सो वेदर it can belongs to any industry, depends. The only criteria is here when you have, जब आपको ग्रैनुलरिटी दिखानी हो और दूसरा आप रोज ऑफ रिकॉर्ड्स आपके बहुत ज्यादा हो, तब ये दो क्राइटेरिया आपको एरिया चार्ट में सफाइस करते हो। नहीं तो वैसे आप किसी तरह के भी रिकॉर्ड को दिखा सकते, इवन 10-12 रिकॉर्ड्स हो तो भी दिखा सकते, बट ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो एरिया चार्ट बहुत यूजफुल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, लेट्स हम इसको देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एनालिटिकल चीज है। ठीक है, हम अब इसका एवरेज लाइन भी निकाल सकते हैं। ये मैं ये एक्चुअली एनएसएस सर्विस है फॉर एरिया चार्ट। मैं ये आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। ये ऑल टुगेदर टोटल नया सेक्शन ही है, तो मैं इसके साथ आपको मर्ज करके नहीं बताऊंगा। लेट्स गो फॉर, you can see that add further analysis to your visuals। तो अगर एनालिसिस और फर्दर करनी है तो इस तरह की चीजें अवेलेबल है, और एज आई सेड मैं आपको नया वीडियो बनाऊंगा उसमें और उसको अपलोड करूंगा। लेट्स गो फॉर फॉर्मेटिंग कि हम क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, हम जूम स्लाइडर ऑफ ओके ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए जूम स्लाइडर इसने इधर ऑन किया है, नीचे ऑन नहीं किया है। रीजन भी कि जूम स्लाइडर जहां नंबर्स वैल्यू हैं उसी के लिए दिखाता है, अदरवाइज वो नहीं दिखाता है। तो जूम स्लाइडर का काम क्या है कि अगर आप वैल्यू को अपने सिलेक्ट करते जाएंगे तो उस हिसाब से वो चीजें दिखाते चले जाएगा। मान लीजिए आपको प्रॉफिट या मतलब कोई भी नंबर आपको पॉजिटिव में देखनी है या एक स्पेसिफिक रेंज में देखनी है, फॉर एग्जांपल 200,000 से लेके बीच में 100,000 के बीच में देखनी है, तो आप वो जूम स्लाइडर सेलेक्ट कीजिए और उस हिसाब से वो वैल्यू दिखाएगा आपको। ठीक है, ये आप साथ में मल्टीपल में भी डाल सकते हैं। आप यहाँ गए और क्या सेलेक्ट किए थे, तो इसमें वो जूम स्लाइडर नहीं आपको सिलेक्ट करने देता है, तो मैं इसको हटा दूंगा। जस्ट आपको दिखाने के लिए पर्पज के लिए मैंने वो किया था। तो आप
ये भी कर सकते हैं कि 400,000 के बीच का से लेकर 500,000 बीच का दिखाना चाहें तो उस हिसाब से वैल्यू दिखाएगा, या 400 से 400 इसका आप दिखाना, जैसा आपको वैल्यू जो स्लाइडर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, नाउ हमने यहाँ जो सिलेक्ट किया था, डेटा लेबल हम ऑन करना चाहें तो भी ऑन कर सकते हैं। तो आप देखिए वैल्यूज अपने आप आपको दिखाएगा हर स्टेट का। ठीक है, वैसे भी हम टूल टिप पे सब देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चार्ट में दिखाना चाहें तो चार्ट में दिखेगा। ठीक है, और भी चीज है जो हम कर सकते हैं, जैसे आपका मार्कर्स ऑन एंड ऑफ करना चाहें तो वो भी दिखा सकेगा। जैसे ये देखिए मार्कर है, ये मार्कर है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, बड़े बड़े से डॉट दिख रहे हैं, दीज आर मार्कर्स। तो ये बड़ा स्पेसिफिकली दिखाता है। ठीक है, और जैसे आप जनरल में जाएं, टाइटल ऑफ या ऑन करना चाहें, जो एक ब्लैंकेट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ दिखाता है। आप इफेक्ट्स कुछ देना चाहते हैं कि नहीं, तो और सब चीज़ आप अपना खुद से देख सकते हैं। दिखाने के लिए तो बहुत चीज़ें इधर, ऑलमोस्ट हर चीज़ इसने इनेबल करके रखी हुई है। सो धन्यवाद दोस्तों। मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा और आप जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो इस एरिया चार्ट के ऊपर तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं जरूर से आपको उसमें रिप्लाई करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।